अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन समिति के आईएसआई पाकिस्तान से संबंध पाए जाने के बाद विद्या प्राचार्यनी सभा के सदस्यों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को शिकायत की है कि समिति के संबंध आईएसआई पाकिस्तान से हैं। यह समिति आईएसआई पाकिस्तान के लिए काम करती है और जिसके प्रमाण पूर्व में अधिकारियों को सौंपे गए हैं। इसी के पश्चात संयुक्त निदेशक मेरठ ने समिति को निरस्त करने के आदेश पारित किए थे, जिसके बाद विद्या प्राचार्यनी सभा के सदस्यों ने मास्टर शकील अहमद पर आरोप लगाते हुए बताया कि मास्टर शकील पहले आजाद स्कूल में प्रधानाचार्य हुआ करते थे, जिनके शिक्षा संबंधित दस्तावेज व कागजात पूरे नहीं थे और इसी के पश्चात 80 लाख का घोटाला होने के बाद उन्हें स्कूल से हटा दिया था। लेकिन अब शकील को अधिकारियों की सांठगांठ से आजाद मेमोरियल इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बना दिया गया। विद्या प्राचार्यनी सभा के सदस्य अतीक और रहमान ने बताया कि आज हम इसलिए जिलाधिकारी गाजियाबाद से मिलने आए हैं क्योंकि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ चुका है और हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। शिकायत यह है कि आजाद मेमोरियल इंटर कॉलेज जो डासना गाजियाबाद जो हमारे पुरखों ने एक संस्था बनाई थी, उस पर उसी नस्ल में से एक आदमी निकला है और वह आईएसआई पाकिस्तान का एजेंट हो गया और उसने उस पर कब्जा कर लिया। अब उस कंप्लेन को करते करते यह प्रमाणित हुआ है कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन समिति है को सोसाइटी रजिस्ट्रार मेरठ ने उसको सोसाइटी को खत्म कर दिया है, उसी आधार पर कि यह पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के लिए काम करती है। क्या नाम है आपका? दिलशाद अली। अच्छा, जिलाधिकारी गाजियाबाद कार्यालय क्यों पहुँचे हैं आप? स्कूल के संबंध में कुछ ज्ञापन देना था। अच्छा, तो क्या ज्ञापन दिया है आपने, क्या मामला है? जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो खत्म है, उनकी कौन से स्कूल का है? आजाद मेमोरियल इंटर कॉलेज है, उसमें शमशाद एंड इकबाल वगैरह ये समिति इनकी खत्म हो चुकी है, डीआर ने निरस्त कर दी है। उसके बावजूद भी डीआईएस गाजियाबाद उन्हीं को चार्ज दे रखा है अभी भी। इसके खिलाफ हमने किस बेस पे इन्होंने जो है इसको निरस्त किया था? पाकिस्तान आईएसआई जो पाकिस्तान है उससे फंडिंग करते हैं लोग, उससे जुड़े हुए हैं। तो कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सारे सबूत हैं, सब हमने लगा दिए हैं। दे दिए आपने डीएम साहब को? जी जी जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? कर दिए। हम चाह रहे हैं कि न्याय चाह रहे हैं, न्याय के साथ है, जो भी कार्रवाई हो इंसाफ के साथ हो। नाम आपका? मुस्तफ़ा नाम जी। क्या मामला है, आप जिलाधिकारी गाजियाबाद पहुँचे हैं? आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना के उसमें हम मिलने आए हैं। ये क्या मामला है? मामला ये है कि उसमें गबन है और आईएसआई पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन। कौन जुड़े हुए हैं? ये शमशाद और इकबाल मैनेजमेंट अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का। और वो 18/5 में जो है 22 में निरस्त भी हो गई है, लेकिन DIOS गाजियाबाद उनको चार्ज दिए हुए हैं, वो उनको हटा नहीं रहे हैं, जिसमें को हटाने चाहिए। स्थिति सुननी है उनकी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं डीएम साहब से हम मिलना है, ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें विश्वास है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। क्या नाम है आपका, किस लिए पहुंचे आज जिलाधिकारी कार्यालय? मेरा नाम अतीक रहमान है और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि शिक्षा विभाग जो है भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ चुका है और हमारी किसी बात पर वो ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या शिकायत दी है आपने, किस तरह की यहाँ पर? शिकायत ये है कि आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना गाजियाबाद जो हमारे पुरखों ने एक संस्था बनाई, उस पर उसी नस्ल में से एक आदमी निकला और वो आईएसआई का एजेंट हो गया और उसने उस पर कब्जा कर लिया। अब उस कंप्लेंट को हम करते करते हमने ये प्रमाणित किया कि जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होती हैं सोसाइटियाँ, तो रजिस्ट्रार मेरठ ने उसको सोसाइटी को ही ख़त्म कर दिया, उसी आधार पर कि ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की काम करती है, फंडिंग का काम करती है। और वो लोग निरस्त होने के बावजूद 18/5/2022 में सोसाइटी निरस्त हो गया, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद उसको आज भी चार्ज दिए हुए है, उसी समिति को चार्ज दिए हुए है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि जेडी महोदय ने उनको लेटर लिखा अलग अलग दिनांकों में कि भाई ये सोसाइटी समाप्त हो गई है और स्कूल की स्थिति शून्य है, वहाँ सिंगल ऑपरेशन किया जाए और जो मौजूदा प्रिंसिपल है वो अवैध तरीके से वहाँ काबिज है। कैसे अवैध तरीके से काबिज है वो? उसको कोर्ट ने भी हटाया हुआ है और उस पर गबन है 80 लाख रुपए का, फिर भी उसको प्रिंसिपल बनाया जाता है
और वहाँ का जो प्रबंधक महोदय है उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं, वो तो क्वालिफिकेशन वगैरह तो पूरी है ही नहीं, वो तो पहले ही रिजेक्टेड है। लेकिन फिर भी हमारा जो DIS है वो हम उसको कंप्लेंट करते हैं तो कहता है कि तुम कुछ ही करे जाओ, मुझे जो कराना है वो मैं करा रहा हूँ। ये इसका मतलब ये है कि देश में न्यायवादी प्रक्रिया खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। तो हम न्याय पाने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर न्यायपूर्ण कार्य करेंगे।